गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज़ 8 अगस्त 2025 और आज के जो करंट अफेयर्स हैं, चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, पीआईबी हो, वहाँ से जो एमसीक्यूज़ बन रहे हैं, खासतौर पे कल जो सारी न्यूज़ रहीं उन पे एमसीक्यूज़ आज यहाँ पे बनेंगे। हालांकि कल 7 तारीख को पब्लिश नहीं हुआ था, उसे भी मैं भी अपलोड करने वाला हूँ, सॉरी उसके लिए। तो शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले एमसीक्यू की। पहला एमसीक्यू यहाँ पे बायोचार से रिलेटेड है। बायोचार क्या है, इसके संबंध में है। जैसे अगर आप देखेंगे, देख पा रहे होंगे, आपको विजुअल होगा। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोचार इज करेक्ट। तो बायोचार के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है इज प्रोड्यूस बाय द हीटिंग एग्रीकल्चर रेजिड्यू। तो जो कृषि का अवशेष होता है, उसका जो वेस्ट होता है, उससे क्या किया जाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जब ऑक्सीजन ना हो उसमें, उसे गर्म करके बनाया जाता है। दूसरा, इट कैन होल्ड कार्बन इन द सोइल अप टू 1000 ईयर्स। तो एक 1000 साल तक कार्बन रोक सकता है। ये एक बड़ा कार्बन सिंक का काम करता है। कार्बन सिंक क्या होते हैं, कार्बन सिंक बेसिकली एक ऐसे सोर्सेस से, अगर हम बात करें, ऐसी जगह हैं जो कार्बन हमारे वायुमंडल में बिखरा हुआ है उसको सोख लेते हैं और हमारे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर देते हैं। तो ये कार्बन सिंक है। अब इसके जैसे ओशियन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये कार्बन सिंक का काम करते हैं। क्या उस तरह से बायोचार भी 1000 साल तक होल्ड कर सकता है। तीसरा, मॉडिफाई जो बायोचार होता है, करंटली जो परफॉर्म कर रहा है, वो अगर हम बात करें इंडस्ट्री से जो CO2 निकलना है, उसे निकालने में जो ट्रेडिशनली जो कार्बन सिंक है उससे बेहतर है। तो अब यहाँ पे ये थोड़ा सा डाउट जरूर है। तो आइए बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की। देखिए, पहले स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अगर हम बात करें इसको, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, या अगर हम बात करें इसे बनाया जाता है, ठीक है, और इसे क्यों बनाया जाता है, जिससे कार्बन जो है उसका जो सिंक है बेहतर तैयार किया जा सके। तो पहले स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, हम ले लेते हैं अच्छा सा कलर। पहले स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। दूसरा, अगर हम बात करें 1000 साल तक इसे किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, सही बात है। अगर हम अच्छा कार्बन सिंक बनाते हैं बायोचार की मदद से, तो ये हज़ारों सालों तक रह सकता है। अगर हम बात करें बायोचार होता क्या है, तो बायोचार जो होता है ना, एक तरह का चारकोल एलिमेंट है, चारकोल पदार्थ होता है, चारकोल एलिमेंट होता है। ये जो कृषि अवशेष होते हैं, अब उन कृषि से, जैसे मान लीजिए जो बायो वेस्ट हैं, पैरा भूसा जो आप जानते होंगे, उनको 400 से लेके अगर हम बात करें 600 डिग्री सेल्सियस तक हम क्या करेंगे, हीट करेंगे या गर्म करेंगे। अब इनको जब हम हीट करते हैं, हीट करने के बाद ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की कमी में, अनुपस्थिति में तो आग जलती ही नहीं है। तो जब इसे हीट करते हैं तो फिर क्या किया जाता है, उससे बायोचार बनाया जाता है। अब ये जो प्रोसेस है कार्बन को स्टेबल करती है, हज़ारों साल तक कार्बन सिंक का काम करती है, तो ये काफ़ी बेहतर होते हैं। दूसरा, ये क्या करती है, जो जल धारण कैपेसिटी है ना, वह भी काम करती है। जल धारण मतलब क्या, पानी को होल्ड रखने की कैपेसिटी, तो उसके लिए भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम बात करें जो ख़राब और जो अर्धशुष्क के सेमी ड्राइड जो लैंड होते हैं, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड है, गैस है, उसके इमिशन को 30 से 50% तक ये भी कम करते हैं। तो NO2 वगैरह को, ठीक है, कम करने का प्रयास करते हैं। ये हो गया। अब आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब देखिए, जो तीसरा स्टेटमेंट था ना, तो 2026 तक हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जिससे हमारा जो, अगर हम बात करें, बेहतर हो जाए कार्बन चार्ज, जिससे कार्बन ट्रेडिंग में भी इसकी रोल जो है बढ़ जाएगा। कार्बन ट्रेडिंग पता है आपको, कार्बन ट्रेडिंग में क्या होता है कि जैसे मान चलिए एक देश है, उसको 100 टन कार्बन क्या करता है, इमिशन को कम करना है, इमिशन रिड्यूस करना है, और वहीं दूसरा देश है, उसे 50 टन करना है। लेकिन दूसरा देश 150 तक जो इमिशन को कम कर ले रहा है, तो जो 50 उसका सर्टिफिकेट ये दूसरे को बेच सकता है। तो ये जो ट्रेड होता है, ये कार्बन, सॉरी आवाज़ चढ़ रही थी। तो ये जो, अगर हम बात करें ना कि ये जो मैकेनिज्म होता है वो कार्बन ट्रेड की तरह काम करता है। आगे हम बात करेंगे कार्बन ट्रेड, ठीक है। दूसरा MCQ बात कर रहा है, द बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट यूज टू कॉम्बैट द टीक डिफोलिएटर। तो केरल में अगर हम बात करें, टीक डिफोलिएटर कीट से लड़ने के लिए कौन सा, अगर हम बात करें, बायोलॉजिकल कंट्रोलर एजेंट का उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सा है, हाइब्लिया प्यूएरा न्यूक्लियोपोलीहाइड्रोसिस वायरस। तो इसका यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा आ सकता है, ऐसा कीवर्ड इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब अगर हम बात करें, जो टीक डिफोलेटर जो कीट होता है, जिसकी बात करें, वो जो बागान होते हैं, खासतौर पर गार्डन होते हैं, और मैंगो प्रजाति को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। कौन सा, ये टीक डिफोलिएटरा, तो ये नुकसान पहुंचा सकता है। केरल का जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने अगर हम बात करें HPNBV, जो HPNBV है, उसको विकास किया है, उसका डेवलप किया है। अब बड़े पैमाने पर से उत्पादित करने का प्रयास किया जाता है, जैसे कीट के लार्वा को अगर हम बात करें ट्रीट किया जा सके। अब HP जो NBV है, ये एक तरह का हम बात करें कंट्रोलर की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। आगे हम बात करते हैं अगले MCQ की, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज फ्लैपसेल टर्टल। जो फ्लैपसेल जो कछुआ होता है उसके बारे में है यहाँ पे। अब जो फ्लैपसेल कछुआ होता है, अगर हम बात करें, मीठे पानी का प्राणी है,
किस मीठे पानी का, साफ जल का, मीठे पानी का, जो रेत या कीचड़ वाले जो शांत जलाशयों में भी रहता है। इसकी खास पहचान अगर हम बात करें तो पैरों को ढकने के लिए किसका उपयोग होता है, जो फेरोमल फ्लैप्स का उपयोग होता है, इसीलिए इसको फ्लैप, इसका यहाँ पे फ्लैप शेल नाम दिया गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें 20 साल तक ये जीवित रहता है, सर्वाहारी होता है, मतलब क्या, कीट पतंग भी खा लेता है, कीड़े भी खा लेता है, और अगर हम बात करें शाकाहारी जो आइटम होता है वो भी खा लेता है। आयुष्यन में कौन सी सिचुएशन, इसकी वल्नरेबल है, शुभेद्य कैटेगरी में आता है। साइट्स के अपेंडिक्स में आता है, अर्थात इसका इलीगल जो ट्रेड इसको रोकने का प्रयास किया जाता है साइट्स के अपेंडिक्स में, और 1972 का जो एक्ट है उसके शेड्यूल 1 में आता है। अब यहाँ पे कौन सा किसका सही आप देख लीजिए आप अपने हिसाब से। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम इसका क्या है, साइंटिफिक नेम ये क्या है इसका, लिसिमस पुनकाटा। कंजर्वेशन स्टेटस अगर हम बात करें तो वल्नरेबल है। मैक्सिमम लाइफ स्पैन इसका 20 साल है, और लीगल प्रोटेक्शन इसका ये यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इज द अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ यशोदा एआई प्रोग्राम। अब यशोदा एआई प्रोग्राम क्या है, जो नेशनल वुमेन कमीशन है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, NWC, उसकी पहल है। अब जो NWC है उसकी ये मई 2025 में महिलाओं को AI लिटरेसी है, साइबर सिक्योरिटी है, डिजिटल अगर हम बात करें जो गोपनीयता जिसको कहें, अगर हम बात करें डिजिटल सिक्योरिटी है, उससे परिचित कराने का प्रयास करती है। ये कार्यक्रम खासतौर पे गांव हैं, सेमी अर्बन एरियाज़ हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो वुमेन होती हैं, पंचायत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, आशा कार्यकर्ता होते हैं, उनको प्रशिक्षण या ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। इसका पर्पज़ क्या है कि डिजिटल इनोवेशन या डिजिटल जो इंक्लूजन है उसको बढ़ाना, महिलाओं का जो AI में भूमिका है उसको बढ़ाना। अब यहाँ पे आप देख लीजिए क्या स्टेटमेंट है, टू एनहेंस AI लिटरेसी अमंग वुमेन इन रूरल सेमी अर्बन एरियाज, दैट इज़ राइट। दूसरा, टू ट्रेन वुमेन स्पेसिफिकली ऑन AI हार्डवेयर डेवलपमेंट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हार्डवेयर तो बात नहीं है यहाँ पे, है ना, हार्डवेयर की कोई बात नहीं है। दूसरा, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट AI ड्रिवन साइबर क्राइम, डिजिटल प्राइवेसी। तो आपको पता है कि AI क्राइम कितने हो रहे हैं, फर्जी फोटोज़, फर्जी वीडियो बना के धमकी दी जाती है। तो ये सारी चीज़ों कम करने का प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंडर द PMVY द कैश इंसेंटिव प्रोवाइड फॉर द फर्स्ट चाइल्ड टू एलिजिबल बेनिफिशरीज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। तो कितना यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड बेनिफिट को मिलने वाला है, तो देखिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना, PM मातृ वंदना योजना। इसका पर्पज़ क्या है कि जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या तो जो ब्रेस्ट फीडिंग या दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं उनको इकोनॉमिकली क्या करना, असिस्ट करना। अब सरकार यहाँ पर पहली संतान अगर होती है किसी की फर्स्ट चाइल्ड में, तो फर्स्ट चाइल्ड में कितना पैसा देती है, फर्स्ट चाइल्ड में यहाँ पर सरकार 5,000 रुपये 2 किस्त में सीधे DBT के माध्यम से क्या करती है, महिलाओं को ट्रांसफर करती है। इसके अलावा जननी सुरक्षा योजना के बारे में भी आपने सुना होगा, जननी सुरक्षा योजना, इसके तहत भी 1,000 रुपये उन्हें मिल सकते हैं। अब यह योजना अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, खासतौर पर जो ऑलरेडी अर्निंग एम्प्लॉय हैं, तो उनके लिए ये योजना लागू नहीं होती है। इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म PMMVY सॉफ्ट के माध्यम से भी लागू किया जाता है। अब यहाँ पे बात की गई थी कितना पैसा यहाँ पे मिलता है, 5,000 रुपये मिलता है। कब, अगर हम बात करें क्या प्रावधान किसके संबंध में है, तो गर्भवती महिलाएं भी हैं और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं भी हैं, तो दोनों ही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्भवती महिलाएं या तो जिनको बच्चा हो गया वही महिलाएं हैं यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे याद रखिएगा। विच आर द फॉलोइंग पैरामीटर आर यूज्ड इन डिस्ट्रिक्ट फ्लड सीवियरिटी इंडेक्स। तो जो डिस्ट्रिक्ट फ्लड सीवियरिटी इंडेक्स है उसे कौन पब्लिश करता है, आप बताइए। अब अगर हम बात करें, आपको ये कमेंट करना है। पहला ऑप्शन क्या है कि मीन ड्यूरेशन ऑफ फ्लडिंग इवेंट्स, तो जो बाढ़ की घटनाएं उसकी औसत अवधि कितनी हो रही है उसके बारे में बात करता है, ये पैरामीटर शामिल है। दूसरा, परसेंटेज ऑफ हिस्टोरिकल फ्लडेड एरिया, तो हिस्टोरिकली जो फ्लडेड एरियाज थे उनके परसेंट के बारे में। एवरेज एनुअल रेनफॉल कितनी हो रही है इसके बारे में। नंबर ऑफ डेथ एंड इंजरीज ड्यू टू फ्लड, फ्लड से जितनी डेथ हो रही है, जितनी इंजरी होती है उसके बारे में। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए एवरेज जो एनुअल रेनफॉल इसको यहाँ पे नहीं करता है, बल्कि ये फ्लड रिलेटेड जो एक्टिविटी उसको मेजर करता है। हिस्टोरिकली कितना फ्लडेड एरिया था वह जानता है। इसका पर्पज क्या है कि जो फ्लड एरिया उसको कम करना। अब इसे किसने बनाया है, DFSI और IIT दिल्ली, IIT गांधीनगर ने इसे मिलकर बनाया, जिससे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी डेथ हो रही हैं और जो भी बाढ़ की जो एवरेज है उसको पता लगाया जा सके। इसके अलावा इंडिया फ्लड इन्वेंट्री विथ इम्पैक्ट IFI इम्पैक्ट डेटाबेस पर ये आधारित है। इस सूचकांक में अगर हम बात करें प्राकृतिक व जो अविवेकपूर्ण विकास दोनों हो सकते हैं। तो फ्लड के संबंध में अगर हम बात करें, फ्लड के संबंध में डाटा कलेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे बात करेंगे सनफ्लावर सी के जो लक्षण उसके बारे में। यहाँ पे आप देखिए, पहला यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो वो है क्या, ये सनफ्लावर सी स्टार। सनफ्लावर सी स्टार बेसिकली प्रशांत जो महासागर या पैसिफिक ओशियन इसके कोस्ट में पाया जाता है। सबसे बड़ा समुद्री सितारा अगर हम बात की स्टार है, इसकी 15 से 24 भुजाएं होती हैं। ठीक है, अब समुद्री जो जीव होते हैं सी यूरेशियन मसल्स क्रस्टेशियंस इस सब का ये शिकार करता है। तो ये चीज़ थोड़ा आपको याद रखना है। साथ ही जो केल्पवन होते हैं फॉरेस्ट में, किस में होते हैं, जो ओशियन में जो केल्पवन होते हैं उसके स्वास्थ्य को बनाए रखने में या उसके हेल्थ को बनाए रखने में क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा सही है ये चीज़ आपको यहाँ बतानी, तो इसका सही हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
फर्स्ट का यहाँ पे हो जाएगा बी, नंबर ऑफ आर्म्स कितने होते हैं। दूसरा हैबिटेट डेप्थ क्या है इसकी, 2 का सी, यहाँ पे 435 मीटर हैबिटेट डेप्थ है। रोल ऑफ इकोसिस्टम क्या है इसका, तो यहाँ पे 3 का डी, कंट्रोल द सी विच पॉपुलेशन मेंटेन केल्प फॉरेस्ट ऑफ 4 का ये हो जाएगा पैसिफिक कोस्टल नॉर्थ कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब लीगल इंसैनिटी इन क्रिमिनल लॉ। निम्नलिखित में से कानूनी पागलपन का सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या है। अब इसका अगर हम बात करें, लीगल जो इंसैनिटी होता है उसमें आरोपी अपराध के समय जो अपना कार्य कर रहा है, जो भी अपनी प्रक्रिया कर रहा है, उसकी प्रकृति गलत होने को समझाने में असमर्थ होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो मेडिकल जांच होती है सबको ध्यान में रखा जाता है। तो अगर हम बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इट एग्जेम्प्ट द पर्सन फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी इफ एट द टाइम ऑफ ऑफेंस दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ रॉन्गफुलनेस देयर एक्ट। तो इसके संबंध में यहाँ पे बात करता है। लास्ट आंसर बात करेगा, हाल में खोजा गया है कौन सा, स्मिथोफिस लेप्टोफेसिस्टस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अब ये फिसिस्टस है, मिजोरम के 900 से लेकर 1200 मीटर के जो जंगल होते हैं उनमें एक नया सांप है एक तरह के। देखें इसकी पहचान अगर हम बात करें, पतला है, अधूरी क्रीमी जैसी इसकी लेयर है, और अगर हम बात करें इसका जो स्किन है ब्लैक की तरह एकदम शाइनिंग करती है। अब ये यहाँ पे मिजोरम में खोजा गया है। उसके बारे में स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं कि इट इज़ द सेमी एक्वाटिक नॉक्टर्नल रेन स्नेक फाउंड इन मिजोरम। तो स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाता है। अगर हम बात करें सर शरीर पर चौड़े निरंतर पट्टियाँ, ऐसा नहीं है, बहुत पतला, और ये सारी चीज़ इसकी शाइनिंग करती है, बॉडी ब्लैक कलर की है। फोटो में डालना भूल गया, कल से फोटो में थोड़ा सा डाल दिया करूँगा। इट है इनहेबिटेड्स मोन्टाना फॉरेस्ट एट एल्टीट्यूड 9 to 1200। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाता है। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे ज़रूर कमेंट करें। कल का भी जल्दी ही आपको पब्लिश हो जाएगा, इससे जो चीज़ें हैं उसको मिस ना हो पाएँ। थैंक यू।